बोकारो में राइडर कंपनी के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव, 6 माह से वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राइडर कंपनी के अधीन कार्यरत जरीडी, गोमिया, बेरमो और तेनुघाट क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे उनके परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है और पीएफ व ईएसआई जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उनका कहना है कि जब भी वे अपनी समस्याएं उठाते हैं तो उन्हें नेताओं से मिलने की सलाह देकर टाल दिया जाता है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि वे किसी से मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि काम के बदले पूरा और समय पर वेतन चाहते हैं। धरनास्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि वे नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और राइडर कंपनी से बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान, उचित मानदेय, पीएफ ईएसआई सुविधा और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। ये क्या वजह बताइए? हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, छोटा बच्चा लेके आए हैं। हम लोग का 8 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठे थे अपना अपना ब्लॉक में। उसके बाद हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके कारण हम लोग यहाँ सीएस ऑफिस को घेराव करने के लिए आए हैं। और किसी के घर में अभी चावल दाल खाने के लिए अनाज नहीं है। कोई दूर से जा रहा है अपना ड्यूटी के लिए, उसके लिए पैसा नहीं है भाड़ा के लिए, वो कैसे करेगा ड्यूटी? और वहाँ सीएस तो कुछ नहीं जान रहा है कि पैसा है कि नहीं है। कम से कम ये लोग को जानना चाहिए ना कि हर मंथ पैसा देंगे। हम तेनुघाट अनुमंडल अस्पताल से आए हैं। और क्या क्या समस्या आप लोग? समस्या हम लोग का बहुत है। पीएफ भी नहीं दे रहा है 7 साल से, और ईएसआई भी नहीं दे रहा है, और हम लोग का हर मंथ पेमेंट नहीं दे रहा है। समान काम समान वेतन होना चाहिए ना। काम ले लेता है और हम लोग का वेतन नहीं मिलता है। और हर जिला में पेमेंट आता है और बोकारो जिला में पेमेंट नहीं आता है। यहाँ बोलता है कि फंड नहीं मिलता है। हर जिला में फंड मिलता है और यही नहीं मिलता है फंड। उसको काम नहीं लेना चाहिए। जानता है कि छोटा बच्चा कैसे लेके हम लोग ड्यूटी करते हैं। बताइए, दोषी किसको मानते हैं? देसी हम लोग सीएस को मानते हैं। हर जिला में आता है पैसा और हर जिला में मिल रहा है, और हम लोग को बोकारो जिला में पैसा नहीं है। क्या मानते हैं कि सीएस के पास पैसा आ रहा है? सीएस के पास आ रहा होगा पैसा। ये हम लोग का मुखिया है तो यही न जानेंगे। आ रहा होगा। हम लोग काम कर। आप छोड़ दीजिए। हम लोग को 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण हम सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा और है एसआई पीएफ, जो 2019 से ऐसे हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं जो 7 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन लोग को एसआई पीएफ कुछ भी नहीं मिल रहा है। और बहुत अभी हम लोग को क्या बोलते हैं, पेमेंट नहीं मिलने के कारण हम लोग को आना जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। कहाँ धरना पे बैठे हैं? अब सीएस ऑफिस में। क्या नाम हुआ आपका? सेतुवती कुमारी। कहाँ काम करते हैं? सीएससी बेरमो। क्या कठिनाई हो रहा है वहाँ? कठिनाई देखिए, आपको जब पेमेंट हम लोग को नहीं मिलेगा तो पेमेंट के ही लिए हम लोग काम कर रहे हैं। न कहा हम लोग का एक नारा है, ना घर आटा है ना दाल है, घर में बुरा हाल है। वही समस्या हम लोग को हो रहा है। कितना महीना से पेमेंट? 6 महीना से नहीं मिल रहा है। 6 मंथ। क्या पूछ रहे हैं सर? यहाँ आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? अपना अधिकार लेने के लिए। हम लोग 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। कहाँ काम करते हैं? हम लोग हेल्थ वर्कर है अपना सेंटर में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर चापी से हम काम करते हैं आउटसोर्सिंग से। पेमेंट आप लोग को नहीं मिला? नहीं सर। क्या बोल रही है कंपनी? कंपनी बोल रही है कि अभी हम लोग के पास फंडे नहीं है। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग सीएस ऑफिस पर यहाँ घेराव किए हैं। सीएस सर क्या बोल रहे हैं? अभी वार्ता हो रही है। अभी हम लोग 10 तारीख 11 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। कोई नहीं हम लोग को सुनवाई के लिए कोई गया न। क्या आप लोग बैठे हैं, क्या है, कोई चीज नहीं। हम लोग को कोई नहीं गया पूछने के लिए कि हम लोग कहाँ बैठे, क्यों बैठे हैं। सो आज कब से बैठे?
आज हम लोग 10:30 बजे से यहाँ आए हैं बोकारो। हाँ तो बाहर हम लोग मेरा नीतू देवी है, हम हेल्थ वर्कर हैं। नहीं मिला है। जब बोलते हैं सीएस को बोलते हैं फंड नहीं है, तो 6 महीना के लिए हम लोग खाली बोलेंगे वेतन नहीं है, फंड तो नहीं है। फंड क्या भीख मांग रहे हैं सीएस को? उसका पास पैसा है या ना है? हम लोग अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। अब ना एसआई दे रहे हैं ना पीएफ दे रहे हैं। हम लोग 7 साल से काम किए हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, तब पैसा मिलता है 1 महीना के लिए। इसके बाद फिर बोल रहे हैं कि फंडे नहीं है। तो फंड रहे या ना रहे, हम लोग का हर महीना पैसा चाहिए, समान काम का समान वेतन चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी, कन्नीघाट अनुमंडल। हम लोग को 6 मंथ से पेमेंट नहीं आ रहा है, पीएफएसआई भी नहीं कटता है। और जब भी हम लोग से मतलब आज 8 तारीख से धरना में बैठे हुए हैं। सीएस से अगर बात करते तो सीएस बोलते कि हमारे यहाँ फंड नहीं है, राइडर से बात करते राइडर भी बोलते हैं कि फंड नहीं है। तो क्या हम लोग इसी तरह कर दे रहेंगे? हम कभी बोलते हैं कि इस नेता से मिलिए, कभी बोलते हैं उस नेता से मिलिए। क्यों हम लोग नेता से मिलेंगे? काम करने के बाद भी हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में परिवार है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का माँ बाप छोटा है, तो क्या करेंगे? हम लोग कैसे चलाएंगे अपना जीव का? काम किस लिए करते हैं? अपना जीव का चलाने के लिए ना, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग पीएफएसआई दे। 6 साल से हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग का हर महीना पेमेंट दे। जो भी मानदेय वेतन है वो हम लोग को दिया जाए हर महीना 1 से 10 तक ले। क्या काम करती हैं आप लोग? मैं एएनएम हूँ। जी नहीं, कोई एएनएम है, कोई हेल्थ वर्कर है, कोई एएनएम है, कोई जीएनएम है, कोई लैब टेक्नीशियन है, सब कोई ग्रुप डी है। कितने माह से तनख्वाह नहीं आया? 6 माह से तनख्वाह नहीं आया हुआ है। पहले बैठी थी धरना में आप लोग? जी, मैं इससे पहले मार्च में हम लोग धरना में बैठे हुए थे, तो उस समय जो वार्तालाप हुआ तो उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हम लोग को सीएस सर उस समय बोले थे कि आप लोग को 18,000 रुपया पेमेंट दिया जाएगा, उसमें भी कोई अति नहीं हुआ है। और पीएफएसआई तो मिल ही नहीं रहा है। आज जब भी कोई बात होता है तो हम लोग कोई नेता से मिलने जाते हैं। क्यों जाए हम लोग अपना अधिकार के लिए नेता से मिलने के लिए हर महीना? क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हर महीना वेतन अच्छा से दे, जो भी मानदेय है, और पीएफएसआई हम लोग का भुगतान करे। आइए मैडम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज हुआ, हम सीएससी गोमिया से आया है। आज हम लोग 6 माह का मानदेय बाकी है, इसके लेके हम लोग 15 दिन से हड़ताल में हैं। कोई सुनने वाला नहीं है और हम सीएस से पूछने के लिए आए हैं कि हम लोग का जो मानदेय कहाँ से रुका है, इसका जवाब दे। ताकि बोकारो जिला छोड़ के बाकी जिला को सबका पेमेंट हो रहा है, सिर्फ बोकारो जिला को ही गुमराह में रखा जा रहा है कि इसका फंड नहीं आया है, अलॉटमेंट नहीं आया है, डिस डाट करके हम लोग को रखा जा रहा है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? हम लोग ये जानकारी लेने के लिए चाहते हैं कि सरकार अब पैसा आवंटन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि कहाँ से कंपनी वाला का यहाँ पर हम लोग के साथ में गेम कर रहा है, कि कहाँ से हो रहा है, ये सब हम लोग को बताइए खुल के। दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी हम लोग देखिए, हम लोग कुछ नहीं जानते इसके विषय में, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग सीधा पैसा मांगना है। हम लोग का जो कहाँ से मिलेगा, कैसे? 6 महीना से बाकी है पैसा। कहाँ से लोग आए हुए यहाँ पे? यहाँ से हम लोग टटरवार से आए हैं, गोमिया से आए हैं, टेनू घाट से आए हैं, नावाडी से आए हैं, बेरमो से आए हैं, समझ ना? हाँ, बोकारो जिला से आए हैं हम लोग, हर एक जगह से। क्या पहले से पहले सर देखिए, पहले बहुत अच्छा चला। 2024 से 2024 से गड़बड़ हुआ है, जिसका हम लोग मार्च में एक बार धरना प्रदर्शन किए थे। उस समय भी हम लोग का बात हुआ, समझ लें, कि हर माह हमारे देख रेख में आप लोग का सारा चीज होगा, है ना, लिखित मिला है। उसके बाद अभी तक हम लोग का फिर दोबारा बैठना पड़ा। 2025 में मार्च में बैठा, 2025 में फिर बैठना पड़ रहा। इस रवैया रहेगा तो कैसे चलेगा हम लोग का घर? क्या नाम हुआ? इम्तियाज। यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं। हम लोग विधि व्यवस्था में हैं। बोकारो जिला के जो भी स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जो भी कर्मचारी हैं, उन लोगों का कुछ अपना डिमांड से उनको लेकर के यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी तो शांतिपूर्ण सब कुछ है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी से, जो भी समाधान निकलेगा उसके बाद हम कुछ बताएंगे। जिस प्रकार ये लोग बोल रहे हैं सर कि 6 महीना से वेतन नहीं मिला है, तो आखिर क्या कारण है? ये कारण तो देखिए, अब यहाँ के अब सीएस साहब ही बता पाएंगे, इस संबंध में हम नहीं कुछ कर पाते। चलिए।